जय हिंद बच्चों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी पाठ्य पुस्तक से पद या काव्य खंड से संत कबीर के लिखे हुए कविता का अर्थ समेत अध्ययन करेंगे। चलिए आते हैं। कबीर साहब भारतीय संत परंपरा में निर्भय, निडर, सदगृहस्थ संत माने जाते हैं। इनका लिखने और इनके वचनों का जो प्रकार है डायरेक्ट हुआ है, कहीं कोई निसंकोच नहीं है। जिस भी चीज का विरोध किए हैं धार्मिक तौर पे वो डायरेक्ट किए हैं, कहीं पे छुपना और छुपाना बात नहीं है। किसी भी गलत काम पे कबीर साहब डायरेक्ट कटाक्ष किया करते थे। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ अंश है। कबीर साहब बहुत सारे रचना किए हैं जिसका संग्रह आपको कबीर ग्रंथावली और बीजक में मिलते हैं। यहां पे हम लोग कुछ पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट पढ़ेंगे। यहां पे जो कविता का नाम है क्या है? साखियां। ठीक है, देखिए साखियों के माध्यम से कबीर साहब जो साधु होते हैं, मतलब साधना करते हैं, उनको जोड़ते हुए साधना के गूढ़ रहस्य को बताने का प्रयास किए हैं। साधना के गूढ़ रहस्य को बताने का प्रयास किए हैं। देखिए पहला स्टेंजा जो आपके पास है, मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाए। देखिए मान सरोवर झील का नाम है जो तिब्बत के क्षेत्र में है। हंस तो आप जान ही रहे हैं। केली मतलब होता है खेलना, क्रीड़ा करना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, देखिए हंस का जो भोजन होता है वो मोती होता है जो मानसरोवर झील में ही पाया जाता है। हंस इधर हमारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इसका भोजन क्या होता है? मोती। मोती सीप नामक जीव जब पूर्ण परिपक्व होता है तो उसका शरीर फट जाता है, उसके अंदर से निकलता है, और वही भोजन के रूप में क्या कौन ग्रहण करते हैं? हंस। तो मान सरोवर झील में हंस रहते हैं और क्रीड़ा करते हैं और वहां पे मोती चुगते हैं, मोती खाते हैं, और अनंत दूसरे जगह जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसको वहीं पर बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। किसको? हंस को। लेकिन इसका ये नॉर्मल अर्थ हुआ। कबीर दास यहाँ पे किसी हंस या किसी नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो साधुओं को कह रहे हैं, साधन करने वाले को कह रहे हैं। देखिए मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराई। हंस का यहां जो है इन्होंने तुलना किया है जीवात्मा से। किससे की है? जीवात्मा से। और मान सरोवर जो है इसका तुलना किए हैं सुषुम्ना से। किसका किए? सुषुम्ना। देखिए हम लोग के पास त्रिनेत्र होता है। महादेव के चित्र में आप लोग देखे होंगे। इस नाम का आंख जो होता है, दोनों का नाम क्या होता है? अलग होता है। दोनों आंख जब कहीं मिलता है बीच में तीसरा नेत्र मिलता है इंसान को, जो खोजता है साधु संत उनको प्राप्त होता है, और उसी तीसरा आंख का नाम क्या है? सुषुम्ना। तो वही कह रहे हैं कि हंस अगर जीवात्मा साधु लोग खोज करते हैं तो जैसे वो सुषुम्ना में चले जाते हैं तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होते हैं। इतना ज्यादा आनंद प्राप्त होते हैं कि संसार के दूसरे किसी भी कार्य में उसको मन नहीं लगता है और वहीं पे वो रहना पसंद करते हैं। किस प्रकार? जैसे हंस मानसरोवर झील में ही रहना पसंद करते हैं और वहीं वो मोती क्या करते हैं? चुगते हैं, और अनंत कहीं उड़ के जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार कोई साधक यदि सुषुम्ना में टिक जाते हैं तो वहां इतना खुशी उसको अनुभूति होता है, अंदर में मिलता है, प्राप्त होता है
तो दूसरे कहीं जगह जाना नहीं चाहते। तो कबीर साहब नॉर्मल भक्ति मार्ग वाले को क्या कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। चलिए दूसरा स्टेंजा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। देखिए ये प्रेमी लड़का लड़की वाला प्रेमी नहीं है, ये वो वाला प्रेमी नहीं है कि जिंदगी दाल भात है, इश्क चोखा है, जिसको मिल गया तो मौका है, नहीं तो यार धोखा है। ये वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम है ईश्वर प्रेम। ईश्वर से जो प्रेम करता है, परमात्मा की जो खोज करता है, उसके लिए ये प्रेम है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहां पे जो ईश्वर भक्त है उनसे तुलना किया गया है। यहां पे लवर लड़का लड़की वाला प्रेमी का बात नहीं हो रहा है। ईश्वर भक्त और ईश्वर के बीच का जो प्रेम है उसका बात हो रहा है, उसका बात कर रहे हैं कबीर साहब। बात समझ रहे हैं? दाल भात और चोखा वाला प्रेम का यहाँ बात नहीं हो रहा है। सारी सुना है जी कि जिंदगी यदि दाल भात है तो इश्क क्या है, चोखा है, और मिल गया जिसे यारो उसका मौका है, नहीं तो इश्क क्या है, धोखा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, देखिए इसमें कबीर साहब उस भक्त को सूचित करना चाह रहे हैं जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, वो ईश्वर खोजता है। तो कबीर साहब डायरेक्ट कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। नहीं होता है जी, लगेगा लोग समाज में भगवान कहाँ नहीं ढूंढता है, पत्थर में ढूंढता है, पहाड़ में ढूंढता है, झाड़ पत्थर, पीपल वृक्ष, इमली वृक्ष, ओम वृक्ष, जहां तहां ढूंढता है, लेकिन उसको क्या होता है, नहीं मिलता है। तो वहां पे कटाक्ष कर रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिलाना कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो इस प्रकार जो बाहर में खोजते रहते हैं ईश्वर को, ईश्वर भक्त लोग, उसको ईश्वर नहीं मिलता है। जिस दिन उसको अंदर में खोजने का आदत हो जाता है तो अंदर में उसको कौन मिल जाता है, ईश्वर मिलता है, परमात्मा मिल जाता है। और अंदर में ही खोजने से आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोह को कहां ढूंढे बंदे, इसी अध्याय में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा के रूप में, मोह को कहां ढूंढे बंदे। तो ईश्वर को कहां खोजा जाता है, अंदर में खोजा जाता है। तो जिसको अंदर में ईश्वर मिल गया, प्रेमी को प्रेमी खोजते खोजते अपना प्रेमी मिल गया, समझ गए, तो उसके अंदर में जितना विष रहता है, जब विष मतलब दुख और अमृत मतलब सुख, तो संसार में रहने वाले सभी को दुख ही दुख मिलता है यार। खूबे मिठाई भी खा लेगा रसगुल्ला ना, लगेगा क्या मजा है रसगुल्ला में, लेकिन खाते खाते पता चलेगा कि डायबिटीज हो गया, तब देह दर्द करने लगा। पता है जी, सोच रहा है कि नहीं पूरे चाट और छोला और पनीर खाएंगे, खाते खाते पेट दर्द करने लगा, तो दुख हुआ जी। तो संसार के किसी भी सुख को आप अनुभव कीजिए, जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपके जीवन में, उसके पीछे में क्या आएगा, दुख आएगा। लेकिन कहता है यहाँ पे कबीर साहब का कहना है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, जब ईश्वर भक्त ईश्वर का खोज करता है, इधर उधर खोज करने से उसको ईश्वर नहीं मिलता है। प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, कहां ढूंढना पड़ता है, अंदर में ढूंढना पड़ता है ईश्वर को। और जिस दिन इसको ईश्वर मिल जाते हैं, किसी भी ईश्वर भक्त को ढूंढते ढूंढते, तो उसका जीवन का सारा दुख क्या होता है, अमृत में, विष जितना है अमृत में बदल जाते हैं। सुख दुख जो है किसमें बदलते हैं, सुख में, क्या उसको आवागमन के चक्र से क्या होता है, वो छूट जाता है। तो यहाँ अयबे नहीं करेगा तो उसको मिलेगा जी, दुखे नहीं मिलेगा। धरती पे जो रहता है उससे कोनो आदमी रहे, कोनो, जिसके पास ट्रिलियन में दौलत है वो भी क्या है, दुखी है। समझ गए? चलिए अगला स्टेंजा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे झकमारी। इसका अर्थ होता है, देखिए हस्ती मतलब होता है, हस्ती औकात, ऊंचाई, समझ गए कि आप किस लेवल में है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के ऊंचाई पे आप बैठ जाइए चढ़ के। सहज दुली चाडारी, सहज मतलब होता है साधारण सा, जो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि हम कॉटी का कुर्सी बैठ जाएंगे, सहज लगेगा। गद्दा वाला कुर्सी बैठेंगे तो बैठना क्या होगा, आराम होगा। तो वैसा काम जो आपके शरीर को क्या हो, अच्छा लगे, सहज। दुलीचा डारी मतलब होता है गद्दा बिछा के बैठ जाइए,
क्या बैठने बोल रहा है? कहता है श्वान। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। क्या होता है जी? श्वान रूपी संसार है। संसार जो है कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ता होते हैं, रात में किसी गली से गुजरेंगे वो आपको चोरे समझेगा, और कतरोच आदमी है वो क्या करता है? भौंकने लगता है। तो उसी प्रकार तो संसार जो है कुत्ते के समान है। कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा या बुरा काम कीजिएगा, उसका आदत है भौंकना। बुरा करने की स्थिति में बोलता है तो समझ में आता है, लेकिन कोई भी अच्छा भी काम अगर आप करते हैं तो वो आपका नेगेटिव प्रभाव क्या करता है? निकलते रहता है खोज खोज के। तो इसलिए यहां कबीर साहब देखिए दो अर्थ में यहां पे शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया, एक हुआ कि आप कोई भी काम, नया काम शुरू कर रहे हैं तो उस काम के बारे में क्या नकारात्मक प्रभाव होगा उसके बारे में सोचिए ही नहीं। लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचिए ही नहीं कि हम ये आदमी है। अगर ये सोचता तो ये बताइए, कोई आदमी पहाड़ तोड़ के रोड बना पाता? नहीं। आप लोग भागीरथ मान जी के बारे में सुने हैं ना? उसको क्या नहीं कहा जाता था? पागल कहा जाता था, आशिक कहा जाता था, कहता था दिमाग का सनकी है। लेकिन उसने ठान लिया, गांव वाला किसी का बात नहीं सुना। लोग बोलते रहता था, यहां तक कि बच्चा पत्थर भी मारता था उसको, चलता था, पागल कहता था। लेकिन वो हथौड़ा और छेनी लिया और क्या किया? पहाड़ तोड़ के क्या बना दिया था? रास्ता। तो इनडायरेक्टली कबीर साहब यहां पे वही कहने की आपको मतलब वही कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। आप ज्ञान में इतना निपुण हो जाइए कि आप में सहजता आ जाएगा, दुनिया वाले के बाद से आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। और श्वान रूपी संसार कुत्ते के समान संसार है। आपको अच्छा करने भी वो क्या करेगा? भूखेगा, बोलेगा, ताना कसेगा। भूख अंधे झक मारी तो उसको भूखने दीजिए और अपना आप काम क्या कीजिए? बनाते रहिए। तो लेकिन यहां कबीर दास का ये बात जो हर जगह लागू होते हैं, लेकिन कबीर साहब यहां पे केवल और केवल भक्ति मार्ग को ही क्या किए हैं? इंगित किए हैं। तो भक्ति मार्ग में इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, कहता है कि कोई भी अगर मान लीजिए पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, पत्थर पूजना, झाड़ पात पूजना, इमली पीपल पूजना, लेकिन कोई बैठ जाएगा ध्यान करने, साधना करने, तो उसको कहेगा ये तो एक मुनवा है। मजाक उड़ा जाएगा ना? इंसान मजाक उड़ेबे करता है। जब आप साधना में निपुण हो जाइएगा, मतलब कर्म में आगे बढ़ता है ना, ऐसा सुने हैं साधु संत के मुंह से कि उसको भगवान भी वर्षा करवाता है, ओलावृष्टि करवाता है, यहां तक कि मैं उड़ता है। तो सबसे बड़ा जो जाल होता है ना, अप्सराओं का जाल, वो भी फेंक देता है कि भ्रष्ट हो जाओ, रुक जाओ अभी तुम। बात समझ रहे हैं? तो उस स्थिति में कबीर साहब कह रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ, ढेरी टेंशन आने वाला है। जिस मार्ग पे तुम निकले हो वहां कुत्ता के समान आदमी तुम्हारा क्या करेगा? विरोध करेगा। तो तुम क्या करो? सहज दुनिचा डाल दो। देखिए, सहज दुनिचा डारी, आप लोग कभी देखे हैं कि बाजार में हाथी चलता है? हाथी के ऊपर में गद्दा लगा के बैठा रहता है, बैठा रहता है ना, हाथी चलते हुए झूमते जाता है। उसको देख के ढेरी कुत्ता क्या होता है? भुगता है। लेकिन उसको कोई असर होता है? ठीक उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे कि आप उसी प्रकार क्या कीजिए? सहज दुलिचा डाल लीजिए। जिस प्रकार हाथी पे कोई बैठता है और कुत्ता आपको देख के क्या करेगा? भोगते रहेगा। उसका प्रभाव अपने आप में नहीं लेना है और अपना काम में क्या करना है? लगे रहना है। दुनिया वाले का काम है कहना, आपका काम है करना। पखा पखी के कारणे, देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। तो संसार में सबसे बड़ा पक्ष विपक्ष जो है ना, धर्म में है। किस चीज में है? नहीं सुने हैं कि इटो हिंदू हुआ, इटो मुस्लिम हुआ, इटो सिख हुआ, इटो ईसाई हुआ। तो कहता है कि मेरा खुदा बड़ा है, कोई कहता है मेरा राम कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है मेरा जीसस क्राइस्ट बड़े हैं। सुने हैं ना? तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण एक दूसरे का टांग खींचने में लगा है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म क्या है? खराब।
देखिए वहां पे जो महान पुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में लिखे हैं कि निरपेक्ष धर्म का क्या होना चाहिए, निरपेक्ष, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो कबीर साहब इनडायरेक्टली वही कहना चाह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो पक्ष विपक्ष में पर्दे नहीं करता है कि मेरा धर्म अच्छा है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है कि उसका धर्म अच्छा है, बात समझ रहे हैं। निरपेक्ष हो जाना है, किसी के पक्ष से कोई मतलब नहीं किसका अच्छा खराब है। और जो अपने अंदर में ईश्वर का खोज करने निकल जाता है, किसी के पक्ष विपक्ष अच्छे खराब से कोई मतलब नहीं रखता है, कहता है सोई संत सुजान, और वही एक दिन ईश्वर को प्राप्त करता है और संत कहलाते हैं। समझ रहे हैं। तो किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करना है कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है कि खुदा बड़ा है कि जीसस बड़ा है, बात समझे। तो उस पक्ष विपक्ष में कबीर साहब कहते हैं नहीं पढ़ना है, लेकिन जगत क्या है, इसमें पड़ा हुआ है, इसी के फेर में पढ़ के अपने में क्या करता है, अपना जो उद्देश्य मनुष्य का शरीर लेके आया है कि हम क्या करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, वो मारपीट में क्या करते हैं, बिता देते हैं। लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं, कबीर साहब, कि पखा पखी के कारण यहां पे पक्ष विपक्ष के फेर में क्या करता है, सब जग रहा भुला, जग का प्रत्येक व्यक्ति भूल चुका है कि हम ईश्वर का भक्ति करने आए हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निरपेक्ष हो जाता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है और अपने अंदर में ईश्वर की खोज करता है, वही एक दिन संत सुजान बन जाते हैं। वही क्या बनते हैं, संत होते हैं। चलिए कबीर दास इस पंक्ति को यहां पे नीचे और क्लियर कर दिए हैं कि पक्ष विपक्ष के फेर में नहीं पड़ना है। जगत, पूरा जगत संसार इसी में पड़ा हुआ है और ईश्वर का भक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन निरपेक्ष होकर जो ईश्वर का भक्ति करते हैं वो एक दिन क्या बन जाते हैं, संत सुजान बन जाते हैं। चलिए, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कबीर साहब, कि हिंदू मुआ, हिंदू वाला जो आदमी होते हैं वो राम 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 राम, सबसे बड़ा राम यही कहते हैं। और मुसलमान लोग क्या कहते हैं, खुदा 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 खुदा, सबसे बड़ा खुदा कहते हैं। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है और वही जो है ईश्वर भक्ति करता है, जो दोनों में किसी के निकट नहीं जाता है, किसी के फेर में नहीं पड़ता है। क्यों, यहाँ पे कबीर साहब निरंकारी संत थे। निरंकारी संत समझ रहे हैं कि ईश्वर का नौक रूप का कोई वर्णन ही नहीं है कि इस तरह है इस तरह है। जब कोई शकले नहीं है मर्दे, तो कौन टू खुदा होगा, कौन टू राम होगा, कोई गारंटी है नहीं। ईश्वर, कबीरदास कैसे संत थे, निरंकारी संत थे। मतलब इसके पंथ में जो चला, अपना जो जिस पंथ के संत थे उसमें ईश्वर का आकार का वर्णन नहीं है, निराकार संत थे, बात समझ रहे हैं। तो यहां कहते हैं कि जो राम और खुदा किसी के फेर में नहीं पड़ता है, वही जीवित है, जीविता इंसान है, और वही क्या करता है, खुदा को प्राप्त करता है। सच्चाई तौर पे वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाई। कहता है कि वही जो है सच्चा संत है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वही जीविता। जीविता का देखिए क्या होगा, मनुष्य जितना यहाँ पे है, जितना प्राणी है, सबका मरना जीना लगा होता, वो मरेगा लेकिन फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। लेकिन जीविता का अर्थ हुआ कि ऐसा वो मरण मरेगा कि अब फिर से वो जीवित, यहाँ मतलब फिर से धरती पे नहीं आएगा, वो सब दिन के लिए अमर हो जाएगा, जीविता बन जाएगा कि अब उसको जन्म मरण से क्या होगा, छुट्टी मिल जाएगा। तो कहता है कि वही उस अवस्था को प्राप्त करता है, जन्म मरण से छुट्टी पा लेता है, जो ना तो इसके फेर में पड़ता है झगड़ा में, ना तो इसके फेर में पड़ता है और ईश्वर का भक्ति करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कहते हैं काबा जो है वही काशी बन गए हैं, काशी जो है वही काबा बन गए। ऐसे सोच लीजिए, स्पेशल कहिएगा कि मेरा काबा पावरफुल है, को कहेगा मेरा काशी पावरफुल है, तो दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा। मेरा राम पावरफुल है, रहीम पावरफुल है, दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं काबा फिरी काशी भया, दोनों एक बात है, राम ही भया क्या, रहीम।
मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। देखिए, जिस प्रकार आप गेहूं को जब पीस दीजिएगा आटा बन जाएगा, तो आटा के तो कण सुयास उठा लीजिएगा और बता दीजिएगा कौन तो गेहूं का है। उसी प्रकार कहता है कि काबा काशी दोनों एक है, राम और रहीम एक है। किस प्रकार ईश्वर भक्ति उसको कर मान लिए और ईश्वर भक्ति अपने अंदर में कीजिए, समझ रहे हैं। इसके स्पेशल नाम पे मत जाइए। कौन बोल रहे हैं? कबीरदास। कि ये दोनों भी एक है और ये दोनों भी क्या है? एक है। उस प्रकार एक है जिस प्रकार मोट को अगर पीस दीजिएगा, गेहूं या मकई को पीस दीजिएगा, तो उसका आटा का एक कण उठा के ही नहीं बता पाइएगा कि कौन टू मक्का या कौन टू गेहूं का ही है, बता पाइएगा। उसी प्रकार का है, सब एक ही है, सब एक ही में मिला हुआ है। तो इसको हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं कि राम है कि रहीम है कि काबा है वाला है कि काशी वाला। बात समझ रहे हैं? बैठा कबीरा जी और कबीरदास यही बैठ के क्या कर रहा है? अपने अंदर में विचार कर रहे हैं और संसार वाले को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना हो, शुभरन कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। देखिए, यहां पे कबीरदास समाज में वर्णित जो श्रेष्ठ कुल माने जाते हैं उस पे कटाक्ष कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब कर रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना हो, शुभरन कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। कहा जाता है कि जिस प्रकार साधु में अगर कपड़ा कोई भी पहन ले, लाल हरा पीला काला नीला सफेद, लेकिन अगर वो ईश्वर भक्ति का साधना नहीं करते हैं तो साधु निंदा के पात्र है। शुभरन कलश सूरा भरा, सूरा मतलब होता है दारू, शराब, मदिरा, समझ रहे हैं? दारू कहिए, शराब कहिए या मदिरा कहिए, अगर ये भरा रहेगा, उस सोने का भी कलश क्यों नहीं रहेगा, फिर भी उसको हम अच्छी पूजा पाठ में उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो बर्तन शुद्ध नहीं माना जाता है। उसी प्रकार अगर आपका करनी उच्च नहीं है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, चाहे तो आप ऊंचे कुल में, समाज के जो वर्णित समाज है उसके ऊंचे कुल में क्यों ना जन्म लिए हैं, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी उच्च ना हो। अगर जन्म लिए हैं ऊंचे कुल में लेकिन आपका करनी ठीक ठाक नहीं है तो क्या होगा? आपका निंदा होगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है। किस प्रकार कहता है? सुवर्ण कलश सूरा भरा। जिस प्रकार अगर किसी घड़ा में चाहे उसका कलर सोना के जैसा ही क्यों ना हो, उसमें अगर आप दारू भर देंगे तो उसका क्या होगा? उपयोगिता बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर गलत गुण वाला साधु होते हैं तो उसका क्या होता है? निंदा होता है। बात समझे? समझ रहे हैं? तो साधु का कुल क्या बताया गया? ऊंचा कुल बताया गया यहाँ पे कि साधु ऊंचे होते हैं, ऊंचे दर्जे के, अच्छा अच्छा कपड़े देते हैं, एकदम लाल लाल कपड़ा पहन के आते हैं। लेकिन उनमें से अगर किसी में दुर्गुण है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बहुत होता है कि लाल कपड़ा पहन लिया है, तांत्रिक सब होता है जी, और मांस मदिरा सेवन करते हैं। बताइए, तो जो मांस मदिरा सेवन नहीं करते हैं, साधु संत रियल में होते हैं, उसका तुरंत दोनों कपड़ा एक जैसा है, लेकिन आप किसको वैल्यू दीजिएगा? जो मांस मदिरा सेवन नहीं करता है, अच्छा सदगुण को पालन करता है, उन्हीं का ना। तो कहता है जिसमें वो गलत वाला गुण होता है उसका क्या होता है? निंदा होता है। जबकि वो किस भेष में रहे? साधु के भेष में भी क्यों ना रहे। ये कौन बोल रहे हैं? कबीर साहब। बोले समझ गए साहब? चलिए।